Hello dear students, in this example we will create a PDA. And what is the PDA? What is the example? What is the language? A की power n, b की power n and c की power m, where m comma n both must be greater than or is equals to 1. This is my language. First of all we will see what are the strings inside this. सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या स्ट्रिंग्स हैं इसके अंदर. सो लेट अस टेक, बिकॉज ये दोनों m और n या तो एक होंगे या एक से बड़े हो सकते हैं. तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो बनेगा वो बनेगा ABC, और इसके बाद एनी नंबर ऑफ A's और B's फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ C's. बट द थिंग विच इज़ टेकन इनटू अकाउंट कि नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B हमेशा सेम रहेंगे. सी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सी अपने तरीके से बढ़ेगा या घटेगा जैसा भी उचित है. और दूसरी बात है कि ए आ जाने के बाद ही बी आएगा, एंड वंस वी इनकाउंटर बी वी कैन पुट द सीज. इस तरीके से कोई भी एक स्ट्रिंग हो सकती है. लॉजिक क्या होगा, किस तरीके से हम पीडीए डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे. टू डिज़ाइन द पीडीए लेट अस टेक एन स्टैक फर्स्ट. तो सबसे पहले मैंने एक स्टैक लिया. सभी जानते हैं स्टैक टॉप पे एक Z0 सिंबल होता है जिसे स्टैक अल्फ़ाबेट भी कहते हैं. तो Z0 एक स्टैक अल्फ़ाबेट है. और इनिशियली व्हेन लेट अस टेक दिस स्ट्रिंग, मैंने इस स्ट्रिंग को ले लिया एज एग्जाम्पल. तो अगर मेरे पास एज आए तो वी हैव टू पुश एज, जितने एज आए, क्योंकि नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज बराबर है. और व्हेन वी इनकाउंटर बीज वी हैव टू पॉप these is, और when we encounter C, क्योंकि C में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया हुआ है, और अगर C में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम A को रीड कर सकते हैं, या इन पे हम स्किप ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, रीड और स्किप. तो सबसे पहले when we design the automata और you can say PDA मॉडल Q0 स्टेट पे जब मैं सिंपल ए देखूँगा तो टॉप पे Z होगा डेफिनेटली. मैं इसको पुश करूँगा AZ0, और भी अगर एज आ गए, लेट मोर नंबर ऑफ एज हियर, तो और भी एज आए तो उनको भी पुश कर दीजिए. इसके बाद बी आएंगे. तो जितने बी आएंगे तो आपको पता है कि उन बीज को के करस्पॉन्डिंग एज को पॉप करना है. तो बी है, और टॉप पे क्या होगा ए, और जब टॉप पे ए हो तो आप पॉप कर दीजिए, स्टेट यूज़ करिए Q1. इसके बाद और भी बीज आ सकते हैं कि जितने ए होंगे उतने ही बी आएंगे. बी टॉप पे ए एंड पॉप ऑल एज. वंस यू विल रिमूव ऑल एज तो आपको सी मिलेगा ही मिलेगा. सी मिल सकता है, और दिस टाइम क्या ए मिलेगा. अगर ए मिलेगा इसका मतलब ये हुआ कि आपके एज और बी बराबर नहीं है. तो टॉप पे क्या मिलेगा, टॉप पे आपको मिलेगा Z0. टॉप पे इनकाउंटर होगा क्या Z0, और Z0 इनकाउंटर होगा तो आप क्या करें, Z0 को Z0 ही रहने दीजिए. तो Z0 को हम Z0 ही रहने देंगे, और ये वाला ट्रांजिशन कुछ ऐसा ही लिखा जाएगा. इसके बाद आप पहुंच जाते हैं स्टेट. मान लीजिए कि हमने Q फाइनल इसको बोल दिया, तो Q फाइनल है तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे. बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर मान लीजिए कि और भी सीज आ गए, अगर ये वाला एग्जांपल था जहाँ पे आपको 4 ए है और 4 बी है और 1 सी है, तब तो ठीक है. लेकिन मान लीजिए कि इसमें और भी सीज आ गए, देन आपको उन्हें भी रीड करना होगा. तो आप यहाँ पे एक लूप ले लीजिए जिसमें आप सी है इनपुट, और टॉप ऑफ क्या होगा, टॉप में तो Z0 ही होने वाला है, इसको Z0 ही रहने दो और रीड करा. इस तरीके से आप इस पीडीए को इजीली क्रिएट कर सकते हो. दैट इज़ वेरी इजी. ये भी उसी एग्जांपल की तरह है, लाइक
a की पावर n and b की पावर n where m where n is greater than 1 or is equals to 1. ये एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. द ओनली डिफरेंस इज़ यहाँ पे आपको सी को भी ऐड किया हुआ है या कॉन्कैटिनेट किया हुआ है, तो कोई इशू नहीं है. अगर सी कॉन्कैटिनेटेड है तो आप उसे रीड करा, क्योंकि सी इज़ इंडिपेंडेंट है. यहाँ पे सी इंडिपेंडेंट है और ए और बी आपस में डिपेंडेंट है, तो जितने ए होंगे उतने बी होंगे. बट सी की कोई डिपेंडेंसी नहीं है ए और बी पे. यू कैन जस्ट रीड ऑल सीज, राइट. सो दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी इजी. और ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके मैं अगले वीडियो में फिर से आता हूँ. थैंक यू, तब तक के लिए.